लास्ट टाइम हम लोगों ने आईओटी सिस्टम की इम्पोर्टेंस पे बात की थी और आज हम फॉर्मली इसको स्टार्ट करेंगे। आपके सामने एक आईओटी सिस्टम पड़ा हुआ है। आप मुझे बता सकते हैं क्या ये सिस्टम किस काम करता है, इसकी क्या वर्किंग है, इसको हमने कैसे डिप्लॉय किया? अभी आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस अनफोल्डेड हैं, लिहाजा इन सारी चीज़ों को अनफोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। अब आईओटी की आउटलाइन में अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 मॉड्यूल होंगे। पहला मॉड्यूल होगा बेसिक्स के मुतालिक। दूसरे मॉड्यूल में जब आप बेसिक्स सीख चुके होंगे तो कुछ एडवांस फंक्शनैलिटीज़ सीखेंगे। फिर थर्ड मॉड्यूल्स में हम इसको रोबोटिक्स में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और फोर्थ मॉड्यूल में जाकर आईओटी इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रही होगी। अब आप लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम तो आईओटी सीखने आए हैं और वो इम्प्लीमेंटेशन हमें फोर्थ मॉड्यूल में नज़र आएगी। अगर आप लोगों ने आइसबर्ग देखा हो तो वो 80% पानी के नीचे होता है और 20% पानी से ऊपर होता है, लेकिन उसकी इतनी सॉलिड बेस बन चुकी होती है कि वो किसी भी जहाज़ को तोड़ने के लिए काफ़ी होता है। तो आईओटी की जो बेसिस हम 3 मॉड्यूल्स में बनाएंगे, वो इंशाल्लाह फोर्थ मॉड्यूल में जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मॉड्यूल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स का। उसकी आउटलाइन देखते हैं। उसकी आउटलाइन में सबसे पहला जो मॉड्यूल होगा, सबसे पहला जो टॉपिक होगा, दैट विल बी माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर। इन दोनों को डिफरेंस को देखेंगे। फिर हम आर्डिनो का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर एम्बेडेड सिस्टम के मुतालिक स्टडी करेंगे। ये ब्रीफ बातें होंगी इंशाल्लाह। और अब फिर हम देखेंगे कि हम राइट आर्डिनो बोर्ड किन पैरामीटर्स की बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिसकी बेसिस पर हम डिफरेंट आर्डिनो बोर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आर्डिनो को सीखते हुए हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर हम देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ आर्डिनो इलेक्ट्रॉनिक्स, कि आर्डिनो के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इस्तेमाल हुए हैं। अब आपके सामने एक सिंपल सा आर्डिनो बोर्ड है, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं वी डोंट नो, लेकिन इसको हम टाइम के साथ साथ सीखेंगे। हम इस पूरे बोर्ड से दोस्ती करेंगे। जब इस पूरे बोर्ड से दोस्ती कर लेंगे तो जो इसको काम करेंगे वो करके दिखाएगा, ऐसे ही ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सर्किट डायग्राम को करेंगे। सर्किट डायग्राम समझने के बाद हम डिजिटल मल्टीमीटर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह। कि करंट को कैसे मेजर किया जाता है, वोल्टेज को कैसे मेजर किया जाता है, रेजिस्टेंसेस को कैसे मेजर किया जाता है, और भी बहुत सारे ऐसे फंक्शन हैं, वो टाइम के साथ इंशाल्लाह हमें समझ आती जाएगी। और फिर कनेक्टिविटी किस तरह करनी है कि हमारा आर्डिनो बोर्ड चल जाए, जले नहीं। चलने और जलने में थोड़ा सा ही फ़र्क है। उसके बाद हम आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। फिर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं आर्डिनो के लिए, कि इसके साथ कौन कौन से हार्डवेयर कंपोनेंट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए कौन सी आईडीईज़ हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये आप लोग ने सॉफ्टवेयर के कोर्सेज में शायद नाम सुना हो, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे आर्डिनो की। उसके बाद हम अपना बेसिक प्रोग्राम लिखेंगे आर्डिनो के ज़रिए से, आर्डिनो पर। जो जैसे प्रोग्रामिंग में सबसे पहला प्रोग्राम क्या लिखा जाता है, हेलो वर्ल्ड का। अब इसका बेसिक प्रोग्राम क्या होगा, एलईडी की ब्लिंकिंग करवाना। और फिर क्या होगा, फिर हम डिफरेंट इनपुट्स और आउटपुट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और अपनी कंट्रोल करके देखेंगे। फिर हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें लाइट एडजस्टमेंट सिस्टम होगा। उसके बाद फर्दर हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स, और फिर इसकी जो सीरियल प्रोग्रामिंग कैसे होती है, और चलते हुए आखिर में जाते हुए हम क्या करेंगे कि इसकी ट्रबल शूटिंग। और एक प्रोजेक्ट आप लोगों को इसका मॉड्यूल 1 के तौर पर जो दिया जाएगा, मॉड्यूल 1 के एंड पर, वो प्रोजेक्ट करके इंशाल्लाह हम ये आपकी असेसमेंट कर लेंगे कि आप लोगों ने कितना लर्न किया और मैं कितना सक्सेसफुल हुआ आपको सिखाने में। होपफुली यू लव इट, यू विल एंजॉय इट।